नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम लोग आगामी परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए अपनी विशेष कक्षा के साथ आप लोगों के साथ सामने उपस्थित हूँ। हम बात करेंगे वैदिक साहित्य की। उत्तर वैदिक काल में धर्म जो हमारे थे वो साहित्य के माध्यम से ही दर्शित होते थे। किसी भी इतिहास को जानने के लिए सबसे प्रमाणित या तो वहाँ के उत्खनन में प्राप्त जो वस्तुएं होती है वो होता है, या तो उस समय लिखा गया साहित्य होता है। तो हम साहित्य को देखेंगे। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग। ऋग्वेद हम लोग पढ़े, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग के बारे में बात करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद के बारे में हम लोग पढ़े, उसमें कितनी ऋचाएँ थी, कितने मंडल हैं। 10 मंडल थे, 1058 ऋचाएँ थी। कई जगहों पर 1017 मिलता है। उसके बारे में हम लोग, उसके कौन कौन से आरण्यक है, उनको वाचन करने वाला, बोलने वाला कौन कौन सा, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़े। अब आज हम बात करेंगे यजुर्वेद की। यजुर्वेद मतलब यह गद्य के रूप में है। यजुर्वेद गद्य के रूप में है। गद्य मतलब उसमें चौपाई नहीं है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद, अब संबंधित ब्राह्मण कौन कौन से हैं इससे, तो शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण और कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण तैत्तिरीय ब्राह्मण है। यजुर्वेद में हमने 2 चीज़ों को देखा। ये गद्य रूप में लिखा गया है, पद्य रूप में नहीं लिखा गया है। गद्य रूप मतलब गद्यांश में लिखा गया है, पद्य रूप में मतलब कविता के रूप में इसको हम नहीं लिखे हैं। इसके 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। इससे संबंधित ब्राह्मण मतलब वेद, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण है। शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित शतपथ ब्राह्मण और कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित तैत्तिरीय ब्राह्मण है। अब देखिए, अगला हमारा जो वेद है सामवेद है। गायन योग वेद है, मतलब इसका गायन होता है। इसके 3 पाठ हैं। 3 पाठ, कई जगह 3 वाचनाएँ भी मिलती है। कोमुद संहिता गुजरात, जैमिनीय संहिता कर्नाटक और राणायनीय संहिता महाराष्ट्र। जब सामवेद में ऋग्वेद और यजुर्वेद को जोड़ देते हैं तो उसे वेद त्रयी कहा जाता है। वेद त्रयी में 3 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद ऋग्वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है। देखिए, फिर से देखते हैं। 4 वेद, कौन कौन से वेद? यजुर्वेद, ऋग्वेद पहला हमारा पढ़े, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। ऋग्वेद में क्या है? ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, इसके बारे में बात किए। दूसरे से 7वें तक पुराना और पहला 8वां, 9वां और 10वां उसके बाद का लिखा हुआ है, अर्थात उससे नया है। 10वां मंडल सबसे नया है। उनमें पहले मंडल में क्या है, उसकी रचना किसने की, दूसरे मंडल में क्या है, उसकी रचना किसने की, तीसरे मंडल में क्या है, चौथे मंडल में क्या है, किस मंडल में वर्ण व्यवस्था के बारे में प्रथम बार उल्लेख मिलता है, किस मंडल में हम बात करते हैं कि राज्याभिषेक की पद्धति क्या है, उसके बाद इसके ब्राह्मण कौन, संबंधित ब्राह्मण क्या है, आरण्यक क्या क्या है, उसके बारे में जाने। यजुर्वेद यह गद्य ग्रंथ है, गद्य रूप में लिखा गया है। यजुर्वेद गद्य ग्रंथ है, मिलान करने को आता है। यजुर्वेद गद्य ग्रंथ है, सामवेद गायन योग वेद है। तो यही आ जाएगा कि सामवेद के सामने गद्य ग्रंथ, यजुर्वेद के सामने गायन योग, तो तिरछा मिला देंगे। यजुर्वेद में पढ़े, इसके 2 भाग होते हैं, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। इससे संबंधित ब्राह्मण हैं। शुक्ल यजुर्वेद से शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद से तैत्तिरीय ब्राह्मण। कई बार पीसीएस की परीक्षाओं में पूछा गया है, ये महत्वपूर्ण है दोनों। अब तीसरा जो हम लोगों का वेद है वो क्या है? सामवेद। सामवेद की बात करते हैं। यह गायन योग वेद है, इसको गायन किया जाता है। इसके 3 पाठ है। 3 पाठ मतलब 3 वाचनाएँ। पहला कोमुद संहिता, जैमिनीय संहिता, राणायनीय संहिता। कौमुद संहिता गुजरात से, जैमिनीय कर्नाटक और राणायनीय महाराष्ट्र से है। वेद त्रयी किसे कहते हैं? वेद पूछ देगा, प्रश्न पूछा है कई बार। अब जब विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को देखेंगे तो पूछा गया कि वेद त्रयी में कौन कौन से वेद शामिल हैं। सब वेद, चारों वेदों के नाम दे देगा।
और उसमें से बताएगा कौन शामिल नहीं है, कौन कौन सा शामिल है। तो वेद त्रयी, त्रयी मतलब 3, वेद मतलब 3 वेद से मिलकर वेद त्रयी की रचना हुई। जब सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद को एक साथ बात की जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं, वेद त्रयी कहते हैं। अब हमारा अगला है अथर्ववेद। इसमें क्या है, इसमें क्या बताया गया है, कर्मकांड, जादू टोना, इन सब चीज़ों के बारे में बात की गई है अथर्ववेद में। इसमें क्या है, इसमें जो मनुष्य है उसको लौकिक फल, लौकिक मतलब दिखने वाला फल प्राप्त करने के लिए, देने के लिए, तथा मानव जीवन को सुखी तथा कष्ट रहित, जैसे पूजा पाठ, यज्ञ पद्धति, इसमें यह है कि ये यज्ञ करा देंगे तो आपका ये काम हो जाएगा, इस तरीके के तमाम चीज़ों को अथर्ववेद में दर्शाया गया है। इसमें मनुष्य को लौकिक फल देने वाले तथा मानव जीवन को सुखी तथा कष्ट रहित बनाने हेतु किए जाने वाले अनुष्ठानों का वर्णन है। अनुष्ठान मतलब पूजा पद्धति, कौन सा पूजा होगा, कौन सा प्रसाद चढ़ेगा, किस भगवान की पूजा होगी, अनुष्ठान मतलब ये होता है। अब अथर्ववेद हो गया। अब ब्राह्मण ग्रंथ, अब ब्राह्मण ग्रंथ की बात करेंगे। जैसे हमने ऋग्वेद की बात किया, यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ, कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय। वैसे ही अब ब्राह्मण ग्रंथ की बात करेंगे। सामवेद, सामवेद में तांडव, षड्विश, जैमिनीय और छांदोग्य। तांडव ब्राह्मण जिसे पंचविश ब्राह्मण भी कहा जाता है। सामवेद के ब्राह्मण कितने हैं, ब्राह्मण ग्रंथ 1 2 3 4। सामवेद के 4 ब्राह्मण ग्रंथ है। तांडव ब्राह्मण ग्रंथ जिसे पंचविश भी कहा जाता है, षड्विश ब्राह्मण ग्रंथ, जैमिनीय ब्राह्मण और छांदोग्य ब्राह्मण। कहीं कहीं तांडव मिलेगा या कहीं कहीं पंचविश मिलेगा, दोनों नाम सही है, षड्विश। उसके बाद जैमिनीय, छांदोग्य ब्राह्मण। अथर्ववेद की बात करेंगे। अथर्ववेद में गोपथ इसका ब्राह्मण है, गोपथ ब्राह्मण। अब गोपथ ब्राह्मण में क्या है, ओंकार के साथ साथ हम वहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रथम बार साहित्यिक उल्लेख मिला है। पूछा जाएगा कि प्रथम बार ओंकार के साथ ब्रह्मा विष्णु महेश का साहित्यिक उल्लेख कहाँ मिला है, तो हम कहाँ कहेंगे, अथर्ववेद में, अथर्ववेद के ब्राह्मण गोपथ ब्राह्मण में। ये बात रही चारों वेदों की और उसके ब्राह्मण ग्रंथों की। अब आगे देखते हैं आरण्यक ग्रंथ। आरण्य मतलब वन, वन में जो ग्रंथ लिखे गए उसको क्या कहा गया, आरण्यक ग्रंथ। ठीक, अब ये क्या है, सभी वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन तीनों के क्या है, आरण्यक ग्रंथ है। अथर्ववेद का कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है। किसका नहीं है, अथर्ववेद का। ये भी बहुत बार पूछा है। इन तीनों वेदों के आरण्यक ग्रंथ जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन सबका मिला के कितने हैं, संख्या में 7 है। पूछेगा कि आरण्यक ग्रंथ कितने हैं, तो संख्या में 7 है। किसके किसके हैं, तो ऋग्वेद के भी हैं, सामवेद के भी हैं और आपके यजुर्वेद के भी है। अब ऋग्वेद का कौन कौन सा है, ऐतरेय और कौशितीय। ऋग्वेद का कौन कौन सा है, ऐतरेय और कौशितकी। यजुर्वेद का कौन कौन सा है, बृहदारण्यक, तैत्तिरीय और मैत्रायणी। यजुर्वेद का कौन कौन सा है, बृहदारण्यक, तैत्तिरीय और मैत्रायणी। सामवेद का जैमिनीय तथा छांदोग्य। कुल पूछेगा कि कुल आरण्यक ग्रंथों की संख्या कितनी है, तो कुल आरण्यक ग्रंथ सभी वेदों को मिला दिया जाएगा तो 7 है। ऋग्वेद में 2 आरण्यक ग्रंथ, ऐतरेय और कौशितकी। यजुर्वेद में 3, बृहदारण्यक, तैत्तिरीय और मैत्रायणी। और सामवेद में 2, जैमिनीय तथा छांदोग्य। अब बात करते हैं उपनिषद। उप मतलब नज़दीक, निषद मतलब बैठकर शिक्षा ग्रहण करने वाला, गुरु के नज़दीक बैठकर शिक्षा ग्रहण करने वाला। उपनिषद बैठकर सीखे हैं, उसी में सब चीज़ों की बात है। इसका अन्य नाम उपनिषद देता है, कई बार वेदांत देता है। वेदांत मतलब सभी वेदों के अंत में, सब वेदों की रचना होने के बाद अंत में इसकी रचना हुई, उपनिषद की रचना हुई, इसलिए उपनिषद का दूसरा नाम वेदांत भी है। अब वेदांत किसके, कौन कौन से वेदांत है, वेदांत या उपनिषद। उप मतलब नज़दीक, समीप, और निषद मतलब बैठकर सीखना। ऋग्वेद के 2 उपनिषद, ऐतरेय और कौशितकी। ऋग्वेद के 2 उपनिषद, ऐतरेय और कौशितकी। यजुर्वेद में जैसे बात किए थे कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, तो कृष्ण यजुर्वेद के
4 उपनिषद, और शुक्ल यजुर्वेद के 2 उपनिषद, कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय, कठ, श्वेतवास्वर, मैत्रायणी। कृष्ण यजुर्वेद के 4, तैत्तिरीय, कठ, श्वेतास्वर, मैत्रायणी, और शुक्ल यजुर्वेद के 2, बृहदारण्यक और ईश। सामवेद के 2, छांदोग्य और जैमिनीय, और अथर्ववेद के मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न उपनिषद। प्रश्न उपनिषद कई बार पूछता है कि प्रश्न उपनिषद किससे संबंधित है, तो अथर्ववेद से। प्रश्न बार बार पूछा जाता है इस टॉपिक से, इसको ध्यान से देखेंगे। सामवेद के 2 उपनिषद, छांदोग्य और जैमिनीय। सामवेद के 2 आरण्यक ग्रंथ, जैमिनी और छांदोग्य। देखिए सेम है। सामवेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ, उसमें देखिए जैमिनी भी है, छांदोग्य है, उसके अलावा तांडव जिसे पंचविश कहते हैं और षड्विश कहते हैं। उसके बाद सामवेद में कितने 2 क्या उपनिषद, सामवेद के 2 उपनिषद, छांदोग्य और जैमिनी। अथर्ववेद के 3, अथर्ववेद के कौन कौन से 3, मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न उपनिषद। ये प्रश्न उपनिषद कई बार पूछा है। प्रश्न उपनिषद किससे संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब वेदांग के बारे में बात करेंगे। वेदांग मतलब वेदों के अंग। वेदांग मतलब धन उसका अंग वेदांग हो गया। वेदांग वेदों के अंग। वेदों का अंग वेदांग। अब देखिए वेदांग कितने हैं। अब वेदांग की रचना क्यों हुई, वेदों को सरल भाषा में समझने समझाने हेतु वेदांग की रचना हुई। वेदांग कितने हैं, संख्या में 6 हैं। कौन कौन से हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। वेदांग कितने हैं, वेदांग संख्या में 6 हैं। पहला क्या है, शिक्षा है। दूसरा क्या है, कल्प है। तीसरा क्या है, व्याकरण है। चौथा निरुक्त, पांचवा छंद और छठा ज्योतिष। और पाणिनि मतलब किससे किसका संबंध है। शिक्षा वेदों की नसिका है। नसिका मतलब जिसमें खून चलता है, शिक्षा होना चाहिए। वेदों शिक्षा को किस चीज़, वेदांग है, 6 वेदांग है, बात किए हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। कौन कौन से, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। अब पाणिनि का वर्गीकरण। और शिक्षा का संबंध किससे है, वेदों की नासिका से। वेदों की नासिका है, क्या है, शिक्षा। वेदों का कल्प क्या है, हाथ। वेदों का व्याकरण क्या है, मुख। वेदों का निरुक्त क्या है, स्रोत, कान। वेदों का छंद क्या है, पैर। और वेदों का ज्योतिष क्या है, नेत्र। वेदांग में ज्योतिष, नेत्र की ज्योतिष देखता है, आँख है कि क्या क्या हो रहा है। वेदांग में पहला शिक्षा है, वो क्या है, नासिका है वेदों की। कल्प क्या है, हाथ है, हाथ। और व्याकरण क्या है, मुख है, बोलेंगे। निरुक्त क्या है, कान है, सुनेंगे। छंद क्या है, पैर है। और ज्योतिष क्या है, नेत्र है। हम इस कक्षा में वैदिक साहित्य के बारे में चर्चा किए। वैदिक साहित्य ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद, वेदांग। वैदिक साहित्य में क्या क्या आता है, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद और वेदांत। उपनिषद का अन्य नाम हमने क्या बताया, वेदांत। सबसे अंत में इसकी रचना की गई, इसलिए उपनिषद को हम वेदांत भी कहते हैं। आइए एक बार और देखते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1058 ऋचाएँ, कई बार 1017 ऋचाएँ भी देता है। यजुर्वेद गद्य ग्रंथ में लिखा गया है। यजुर्वेद गद्य ग्रंथ में लिखा गया है। 2 हैं इसके भाग, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण, शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण, और कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण तैत्तिरीय ब्राह्मण। ये हमारा दूसरा वेद। तीसरा वेद सामवेद गायन योग्य है, मतलब संगीत से संबंधित है, इसको गाया जाता है। जैसे आरती हम लोग नहीं गाते हैं, या रामचरितमानस, जो वेद में गाने वाली चीज़ें हैं गायक रूप में, वो क्या है, सामवेद से संबंधित है। इसके भी 3 पाठ हैं। 3 पाठ को 3 वाचनाएँ भी कई जगह मिलेगा। कौन कौन सा मिलेगा, कौमुद संहिता, जैमिनीय संहिता और राणायनीय संहिता। कौमुद संहिता का संबंध गुजरात से है। कौमुद संहिता का संबंध गुजरात से है। जैमिनीय संहिता का संबंध कर्नाटक से है। और राणायनीय संहिता का संबंध महाराष्ट्र से है।
जब ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद तीनों की एक साथ बात की जाए तो इसे वेद त्रयी की संज्ञा दी गई है। जो अथर्ववेद है वो वेद त्रयी से बाहर है। त्रयी मतलब तीन, त्रयी मतलब तीन, वेद मतलब तीन वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इसे वेद त्रयी की संज्ञा की गई है। अथर्ववेद इसमें लौकिक फल देने वाले तथा मानव जीवन को शानदार बनाने के लिए, कष्ट रहित बनाने के लिए, मतलब कष्ट जीवन में न आए, सुख संपदा वैभव सब आए, तो कैसे आएगा, इन सब के अनुष्ठानों के बारे में बात किया गया है अथर्ववेद में। ठीक है, उसके बाद अब ब्राह्मण ग्रंथ की बात करते हैं। हमने पढ़ा यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, शुक्ल का शतपथ और कृष्ण का तैत्तिरीय। सामवेद, सामवेद का ब्राह्मण तांडव जिसे पंचविश भी कहते हैं, षड्विश जिसे जैमिनीय, छांदोग्य। अथर्ववेद के ब्राह्मण गोपत ब्राह्मण। गोपत ब्राह्मण की विशेषता क्या है? गोपत ब्राह्मण की विशेषता ये है कि ओंकार के साथ ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रथम बार साहित्यिक उल्लेख इसमें मिलता है, गोपत ब्राह्मण में। गोपत ब्राह्मण किसका ब्राह्मण है? अथर्ववेद का। अब बात करते हैं आरण्यक, वन में लिखे गए जो शास्त्र सभी वेदों से संबंधित हैं। सभी वेद मतलब केवल 3 वेद। 3 वेद में मतलब कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, कुल मिलाकर 7 है। ऋग्वेद के ऐतरेय और कौशिकीय, यजुर्वेद का बृहदारण्यक, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, सामवेद का जैमिनी और छांदोग्य। उपनिषद गुरु के समीप बैठकर, उप मतलब समीप, गुरु के समीप बैठकर सीखना, अन्य नाम वेदांत। सबसे अंत में उपनिषदों की रचना हुई इसलिए वेदांत कहा गया। वेदों के अंत में, वेदों के बाद में, वेदों की रचना के बाद उपनिषद की रचना हुई इसलिए इसे वेदांत भी कहा जाता है। अब ऋग्वेद का उपनिषद कौन सा है? ऐतरेय और कौशिकी। यजुर्वेद का 2 पार्ट, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय, कठ, श्वेताश्वर, मैत्रायणी। शुक्ल का बृहदारण्यक और ईश। सामवेद का छांदोग्य और जैमिनीय। ध्यान से देखिए, मिलाने के लिए बहुत आता है और गलती हम लोग कर बैठते हैं। अथर्ववेद के 3 मुंडक, मांडुक्य और उपनिषद, ये कई बार तीनों पूछता है कि ये तीनों किस वेद से संबंधित है, या एक पूछता है। वेदांग, वेदांग मतलब वेदों को समझने के लिए, वेदों की व्याख्या करने के लिए, लौकिक रूप से संस्कृत में है। 6 हैं वेदांग: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा वेदों की नसिका कहा गया है, कल्प को वेदों का हाथ कहा गया है, व्याकरण को वेदों का मुख कहा गया है, निरुक्त को वेदों का स्रोत या कान कहा गया है, छंद को वेदों का पैर कहा गया है और ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा गया है। ये अंक आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोगों को यह कक्षा कैसी लग रही है। हम ऐसे ही ऐसे टॉपिक लेकर आप लोगों के साथ उपस्थित होंगे। कृपया हमसे जुड़ें और अन्य लोगों को भी जोड़ें। आप हमारे साथ बने रहे। उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, धन्यवाद।